हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें कवर की हैं, जैसे कि हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का जो डिफिनीशन होता है वो किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, उसको किस तरीके से प्रूव करते हैं, उसका फॉर्मूला, उसके डिनोट कैसे करते हैं फॉर्मूला को, वो सब चीज़ें हमने कवर की हुई हैं। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं वांडरमोंडेस थ्योरम। वांडरमोंडेस थ्योरम होता क्या है और इसे दूसरे फॉर्म में क्या बोलते हैं, तो दूसरे फॉर्म में इसे बोलते हैं कमर्स थ्योरम। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वांडरमोंडेस थ्योरम। इससे पहले अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा हो तो सबसे पहले आप पुराना वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आज का जो टॉपिक है वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, मैंने जो पिछला वीडियो बताया था उसमें से एक फॉर्मूला बताया था जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो हमने प्रूफ भी किया था। तो उसी फॉर्मूला की हेल्प से हम आज ये थ्योरम्स भी प्रूफ करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो आपने फॉर्मूला पढ़ ही लिया होगा कि फॉर्मूला होता क्या है। तो देखिए, अगर नहीं पढ़ा हो तो आप पहले पुराना वीडियो एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए, जो पुराना वीडियो में हमने जो फॉर्मूला की डिस्कशन की थी, वो देखिए फॉर्मूला क्या है कि मैंने बोला था कि एफ ए बी सी एंड जेड। ठीक है, अगर ये फॉर्म में है और ये हमारा क्या है गामा सी अपॉन गामा बी एंड गामा सी माइनस बी। ठीक है, एंड 0 से 1 ये था हमारा। फिर इसके बाद इसमें था कि t की पावर b माइनस 1 एंड 1 माइनस t की पावर माइनस a एंड 1 माइनस z t की पावर, सॉरी यहाँ पर था हमारा c माइनस b माइनस 1। ठीक है, ये था। इसके बाद इसमें था हमारा माइनस a एंड dt। तो ये देखिए, आप ये आपने फॉर्मूला देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं फिर से कह रहा हूं कि आप एक बार जरूर से जरूर पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको ये प्रूफ पता चल जाए कि मैंने प्रूफ किस हिसाब से बताया था। और प्रूफ बहुत ही आसान भाषा में बताया था, बहुत ही आसान मैंने उसमें फॉर्म लगाए हुए थे, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ पाए। तो देखिए, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में अब हमें क्या करना है, तो इसमें देखिए सबसे पहले तो हमें z इज इक्वल टू कह देना है कि पुट z इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। एंड फिर इसके बाद कहना है c इज इक्वल टू b माइनस a माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें क्या करनी है कि हमें इसको इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देना है। इसमें रखने के बाद ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि एफ ए, फिर इसके बाद बी, इसके बाद बी माइनस ए प्लस 1 एंड इसको कहेंगे माइनस 1 इज इक्वल टू, अब इसकी जगह हो जाएगा हमारा बी माइनस ए प्लस 1 अपॉन, फिर ये हो जाएगा बी माइनस ए प्लस 1, सॉरी यहाँ पर तो बी ही रहेगा। ठीक है, सी की जगह पुट करना है हमें। फिर इसके बाद यहाँ पर पुट करेंगे तो b माइनस ए प्लस 1 एंड माइनस बी। इसके बाद यहाँ पर 0 से 1 t की पावर b माइनस 1 एंड 1 माइनस t की पावर c क्या है b माइनस ए प्लस 1 है। एंड फिर इसके बाद इसे रख देंगे यहाँ पर c हो गया, फिर माइनस b एंड माइनस 1 रख देंगे। इसके बाद यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस जेड टी। अब जेड क्या था हमारा माइनस 1 था, इस वजह से ये हो जाएगा प्लस का, एंड यहाँ पर माइनस ए एंड डी टी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसमें वैल्यू रखी है। ठीक है, अब वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि ये b से ये b कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये b से ये b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 1 से ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। इतना तो हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो कुछ ये इस तरीके से हो जाएगा b माइनस ए प्लस 1
एंड ये हो जाएगा गामा बी एंड ये हो जाएगा, इसको मैं पलटा कर रखूँ तो 1 माइनस ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 0 से 1 इंटीग्रेशन, फिर t की पावर b माइनस 1 एंड 1 माइनस टी की पावर माइनस ए एंड 1 प्लस टी की पावर माइनस ए एंड dt। ठीक है, तो ये होने के बाद देखिए कि यहाँ पर देखिए क्या है कि ये देखिए इसमें पावर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये गुणा हो जाता है और गुणा में ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से रख देंगे कि गामा बी माइनस ए प्लस 1 अपॉन गामा बी एंड 1 माइनस ए। ठीक है, फिर इसके बाद 0 से 1 t की पावर b माइनस 1 एंड ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर माइनस ए डी टी। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए इसके बाद अब क्या करने वाले हैं, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, जो कि आपने इंटीग्रेशन पढ़ा ही होगा। ठीक है, इंटर में होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इसका किस तरीके से करेंगे तो ये आपको पता ही होगा कि जब ये एज ए सॉल्व नहीं होता है तब हम इसमें से t की वैल्यू को क्या मान लेते हैं, x की वैल्यू मान लेते हैं, फिर दोनों तरफ क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए समझा देता हूं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से होगा यहां पर कि इसमें अगर मैं t स्क्वायर को x कह दूं, ठीक है, फिर इसके बाद t को अब यहां हो जाएगा अंडर रूट, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2। इसके बाद दोनों साइड क्या कर देंगे, विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे, x डेरिवेटिव कर देंगे। क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। अब डेरिवेटिव करने के बाद ये हो जाएगा dt इज इक्वल टू 1/2 x की पावर -1/2 एंड dx। तो अब देखिए यहाँ पर dt की वैल्यू ये है, यहाँ पर dt की वैल्यू ये रख देंगे और t की वैल्यू ये रख देंगे और t स्क्वायर की वैल्यू ये रख देंगे। कहाँ पर, इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को मैं कह देता हूं कि ये इक्वेशन हमारी 2 है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहां पर हम ऊपर साइड लिखते हैं। सबसे पहले तो नोट ही कर लिया होगा आपने, नहीं नोट किया है तो सबसे पहले आप नोट करते जाइए और समझते भी जाइए। ठीक है, यह सबसे पहले आप समझ लीजिए, फिर खुद से एक बार कोशिश कीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है उसके बाद फिर से आप एक बार समझिए, ट्राई कीजिए फिर से। तो इसी तरीके से कोशिश करते जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। तो यहाँ पर अब इसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा गामा बी माइनस ए प्लस 1 अपॉन गामा बी एंड 1 माइनस ए, 0 से 1। इतना होने के बाद यहाँ पर t है, t की वैल्यू है हमारी x की पावर 1/2 है, तो यहाँ पर पावर लगी है तो ये हो जाएगा हमारा x की पावर b माइनस 1/2। इसके बाद 1 माइनस, अब देखिए यहाँ t स्क्वायर है, t स्क्वायर को x रखेंगे एंड माइनस a है तो माइनस a रख देंगे, dt की जगह रख देंगे 1/2 x की पावर 1 माइनस का 1/2 एंड dx। इतना करने के बाद ये जो 1/2 है ये बाहर हो जाएगा। और जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये कुछ अलग इस तरह का आ जाएगा। b माइनस ए प्लस 1 एंड गामा b एंड 1 माइनस ए, 0 से 1। यहाँ पर 1/2 बाहर कर देते हैं। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x है, ये x है, तो ये हो जाएगा x की पावर, ये जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद ये हो जाएगा b/2 माइनस 1, ये कुछ इस फॉर्म में आएगा। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस ए। ठीक है,
तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर अगर मैं कुछ अलग इस तरह से लिख दूं b माइनस ए प्लस 1 एंड गामा b एंड 1 माइनस ए, ठीक है, फिर 0 से 1 ये रख दिया हमने। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि ये हम x की पावर b बाई 2 माइनस 1 रखे रहे हैं, यहाँ पर ये भी उसी तरीके से अगर रख दें, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस a है तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक बार माइनस a के साथ प्लस 1 कर देते हैं, एक बार माइनस 1 कर देता हूँ, तो ये कुछ हमारा इस तरीके से हो जाएगा, ये अलग में कर दूंगा, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पर मैं dx रख देता हूँ। तो देखिए ये क्या फॉर्म बन गई, कुछ लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि ये एक फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। फॉर्मूला क्या बन रहा है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने कल बताया था बीटा m कॉमा n का कि 0 से 1 है एंड t की पावर m माइनस 1 एंड 1 माइनस t की पावर n माइनस 1 एंड dt। तो देखिए ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है इतना, ठीक है, इतना लिखा हुआ है, तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए जब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा b माइनस ए प्लस 1 एंड गामा b एंड 1 माइनस ए 0 से 1 x की पावर, यहाँ पर हम फॉर्मूला हमें बनाना है तो ये हम रख देंगे बीटा, ठीक है। m क्या है, इसमें m है b बाई 2 एंड n है हमारा माइनस ए प्लस 1, तो इसे हम लिख देंगे 1 माइनस ए, ठीक है। इसको लिखने के बाद अब इसको अब क्या लिखें, तो मैंने कल बताया था कि अगर ये बीटा m कामा n है तो इसको गामा m एंड गामा n अपॉन गामा m प्लस n भी लिखते हैं। तो अब इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर 1 बाई 2 एंड गामा b माइनस a प्लस 1 एंड गामा b एंड 1 माइनस a। अब इसको जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा b बाई 2 प्लस 1 माइनस a गामा में, सॉरी पहले तो ये b बाई 2 ही रहेगा यहाँ पर ऊपर, ये हो जाएगा b बाई 2 एंड ये हो जाएगा 1 माइनस a। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, इनको ऐड कर दें तो ये हो जाएगा b बाई 2 प्लस 1 माइनस a, ठीक है। इतना हो गया। इतना होने के बाद यहाँ पर ये सेम है, ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद अब ये कुछ हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए ये 1 बाई 2 है ना, ये 1 बाई 2 इसमें लगा हुआ है, ठीक है, ऊपर वाले में, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा 1 बाई 2 एंड ये b माइनस ए प्लस 1 एंड ये हो जाएगा गामा b एंड 1, ये तो कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साथ ही में मैं b एंड यहाँ पर b ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देता हूँ, ठीक है, b का। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि ये हो जाएगा b, तो ये b बाई 2 हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ रख दूँ अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये सेम यही रहेगा b माइनस ए प्लस 1 एंड अपॉन, ठीक है। इसको रखने के बाद अब यहाँ पर जो b है तो इसमें आ जाएगा, तो b गामा b। इसके बाद ये हो जाएगा b बाई 2 माइनस ए प्लस 1, ठीक है, इस फॉर्म में लिख देंगे। अब फिर ऊपर से हम देखते हैं, तो देखिए ये कुछ इस तरीके से होगा कि ये क्या होता है n गामा n, मैंने बताया था n गामा n को गामा n प्लस 1 लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा गामा b बाई 2 प्लस 1, ठीक है। इसके बाद इसको लिखेंगे b माइनस ए प्लस 1 एंड
इसको लिखेंगे n गॉमा n को b+1, ये हो गया, एंड ये हो जाएगा b/2 माइनस a+1। ठीक है, तो ये हमारा किसके बराबर होगा, f a b एंड c को मैंने बोला था b-a+1 एंड z को -1। ठीक है, तो ये हमारा कमर्स थ्योरम हो गया। ठीक है, जिसे हम वांडर मोंडेस थ्योरम भी बोलते हैं। तो देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके, बहुत ही आसान था, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ अलग पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ये फॉर्मूला है, इसे आप याद रखिएगा। ये सब फॉर्मूले हैं। आपको स्पेशल फंक्शन में जितना भी आपको समझाया जाए ना, वो आप एक फॉर्मूला ही समझो। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं चला कि हमें ये लेके आना है, तो पता ही कैसे होगा कि कमर्स थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है। अब जैसे वांडर मोंडेस थ्योरम है, मैं कह दूं वांडर मोंडेस थ्योरम क्या है, तो आपको तो आना चाहिए ना क्या है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि जितनी भी वीडियो आती हैं, ठीक है, करंट में, वो सब की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।